चक्षुर्तिष्ठतो विश्वतो वाहुर्तिष्ठतस्मात् संभाव्यां दमति सम्पतत्रे देवैकः ममाग्ने वर्षो यदेश्वस्तु वयं तिन्नानां कन्नं पुषेम मयं नमन्तां प्रतिसस्तुतस्र त्वयाध्यक्षेण पृतनायेम त्वयाध्यक्षेण पृतनायेम त्वयाध्यक्षेण पृतनायेम। ॐ शांति शांति शांति। श्रद्धामयी पवित्र मातृशक्ति यज्ञ प्रेमी सज्जनों, आज माघ चतुर्दशी को ये आयोजन हो रहा है और अनेक वर्षों से इस प्रकृति के सुरम्य वातावरण में यज्ञ का अनुष्ठान नवप्रभात गुरुकुल करता आ रहा है और अनेक वर्षों से इसके मुख्य यजमान के रूप में है तो वो भारत के निवासी, किंतु आजकल उनका परिवार दक्षिणी अफ्रीका में रहता है। श्री दयानंद जी शर्मा, इनकी जो है यज्ञ के प्रति अनन्य निष्ठा है। यज्ञ को वो अपने जीवन का एक अंग मानते हैं और यज्ञ के बिना उनको अधूरापन लगता है। इसी कारण से ये इस यज्ञ में अपने सभी कार्यों को छोड़ करके सम्मिलित होते हैं। क्यों यज्ञ का इतना महत्व है? उनके मन में आया, हमारे क्षेत्र के लोगों के प्राकृतिक वातावरण में जो हमारा ये संस्थान है, गुरुकुल है, क्यों ऐसा आया कि नहीं, यहाँ यज्ञ का अनुष्ठान होता ही रहना चाहिए। क्योंकि प्रकृति माता के साथ मिलकर के जब हम अनुष्ठान करते हैं तो वो अनुष्ठान जो है द्विगुना फल देने वाला हो जाता है। हम कभी भी यज्ञ करने, संध्या करने, इसमें कोई मना नहीं कर सकता, भगवान का नाम है। किंतु प्रातः काल और संध्या सायंकाल जो संध्या की जाती है, ईश्वर का नाम लिया जाता है और जो यज्ञ होता है वो अत्यधिक लाभदायक होता है। क्योंकि जब हम यज्ञ कर रहे होते हैं
तो भगवान की ओर से प्रकृति भी यज्ञ कर रही होती है। सूर्य उदय हुआ है और उस सूर्य रूपी अग्नि में आहुतियां पड़ रही हैं प्रकृति का। इसी प्रकार से इस वसंत के समय में जो ये अनुष्ठान किया जाता है और समय के यज्ञों की अपेक्षा ही अधिक प्रभावशाली है। और यज्ञ का इतना महत्व क्यों है? हमारे शास्त्रों में इसका विशेष महत्व है, किंतु छांदोग्य उपनिषद में तो इसको भोजन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उसमें स्पष्ट कहा गया है, यथे है श्रिता वाला मातरम परिपासते तथा सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासते। कि जैसे नवजात शिशु, छोटा बच्चा बुभुक्षित होकर के माता के पास जाता है, माता का आश्रय लेता है। यथे श्रिता वाला मातरम परिपासते, माता के पास जाता है। उसी प्रकार से तथे सर्वाणि भूतानि, सारे भूत, भूत का अर्थ है भूत प्रेत नहीं, यहाँ भूत का अर्थ है सारे 5 तत्भूत जो हैं, पृथ्वी अब तेज वायु जल और आकाश। पृथ्वी अब तेज वायु और आकाश, ये जो 5 भूत हैं, ये सभी जो है अग्निहोत्र से शक्ति प्राप्त करते हैं। जैसे माता जब भोजन देती है तो बालक को शक्ति प्राप्त होती है, ठीक उसी प्रकार से इसे यज्ञ के माध्यम से इन 5 भूतों को शक्ति प्राप्त होती है। और उनको शक्ति प्राप्त होती है, उन्हीं के आश्रित हमारा जीवन है। जब पृथ्वी अब तेज वायु आकाश, इसके बिना तो हम रह नहीं सकते। और विशेष रूप से स्थूल भोजन के बिना हम कुछ दिन रह सकते हैं। इतिहास प्रमाण देता है कि इतने क्रांतिकारी इतने दिन तक बिना भोजन के रह गए। जल के बिना भी कई दिन तक लोग रह लेते हैं, किंतु उनमें सबसे मुख्य जो है वो वायु है। वायु के बिना आप देखिए कि कोई भी आज तक कोई ऐसा सिद्ध महात्मा या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कि जो वायु के बिना जीवित रह सके। वायु की आवश्यकता सबको होती है और वायु को पुष्ट करने के लिए, सबल बनाने के लिए अग्निहोत्र आपके इस यज्ञ से बढ़कर के और कोई उपाय नहीं है। इसलिए हमारे ऋषियों ने इसके महत्व को बताया और उसका ध्यान रखते हुए हमारा नवप्रभात जो है, इसका अनुष्ठान अनेक वर्षों से इसी समय अर्थात वसंत काल में ही इसका अनुष्ठान करता है। और उस अनुष्ठान के साथ एक विशेष बात यह है, केवल यज्ञ नहीं, वेद की रक्षा, वेद के मंत्रों का पारायण होता है। उसकी ध्वनि चारों दिशाओं में जाती है, गूंजती है। उसका एक अपना अद्भुत प्रभाव पड़ता है। संगीत का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका परीक्षण बहुत बार हुआ है। और संगीत से मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी यहाँ तक कि वृक्ष भी प्रभावित होते हैं, पल्लवित होते हैं। उनके अंदर नई
ऊर्जा आती है। इस प्रकार से यज्ञ का बड़ा भारी महत्व है। और जहां तक हो सके हम लोगों को बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करने में यदि हमारे पास शक्ति नहीं है तो छोटे छोटे यज्ञों का अनुष्ठान, दैनिक यज्ञों का अनुष्ठान घर घर में हो। हम इतने बसंत पंचमी से इसको प्रारंभ किए हैं यजुर्वेद पारायण यज्ञ को। यदि हमारे गांव में नोआपाली में मान करके मैं चल रहा हूं कि 50 गृह हैं गृहस्थियों के, और न्यूनात न्यून ये प्रतिदिन 5 आहुति, प्रत्येक घर में 5 आहुति दी जाए दोनों समय, तो आप देखिए कि कितनी आहुति हो जाती है एक दिन में ही। और इस यज्ञ को दूर ले जाने के लिए वायु को प्रयास करना पड़ता है। नोआपाली यदि वायु अनुकूल है तो ये सुगंध वहां तक, इसका प्रभाव वहां तक पड़ेगा। यदि अनुकूल नहीं है तो दूसरे ओर प्रभाव तो पड़ेगा। किंतु यदि प्रति गांव में, प्रति घर में सभी अपने ग्राम के निवासी हैं और गौएं हैं, गौओं का के गोबर का उपला बना करके उनके घी की आहुति, घृत और चावल, थोड़ा सा उसमें गुड़ मिला लें। बहुत सामग्री आपके पास नहीं, जड़ी बूटी नहीं आ रही है, ये भी पर्याप्त है। और सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय आपको बहुत सारे मंत्र नहीं आते हैं तो ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, वह ये भी नहीं आप जानते हैं तो गायत्री मंत्र से ही आहुति दे ले। गायत्री मंत्र भी नहीं जानते हैं तो ओम तो आप जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो मैं कह रहा हूं ओम, और इस ओम का उच्चारण करते हुए आप आहुति दें तो इससे बड़ा भारी पुण्य होगा। क्योंकि सबसे बड़ा दान यही है। इसके अंदर जहाँ तृप्ति होती है वहाँ नैरोग्य भी प्राप्त होता है। ये यज्ञ जो है, जहाँ भोजनालय है वहाँ एक प्रकार से ये चिकित्सालय भी है। इसके धूम्रन से अनेक जो आपके लिए हानिकारक हैं, आपके वृक्षों के लिए हानिकारक हैं, आपकी कृषि के लिए हानिकारक हैं, पशुओं के लिए हानिकारक हैं, ये सारे के सारे जो आपके विरुद्ध प्रतिकूल जो पदार्थ हैं, वायुमंडल है, उसको ये दूर करता है। इसलिए इसका महत्व कहा गया है विशेष रूप से। और दान देने की सबसे सरल विधा यज्ञ है। आप यहाँ यज्ञ में आहुति देते हैं, दूर दूर तक लोग इससे लाभान्वित होते हैं, वृक्ष वनस्पति से लाभान्वित होते हैं। मौन ही मौन उनकी आत्मा जो है संतुष्ट होती है और आपको उसका लाभ उनके आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए हमारे इस क्षेत्र में, वनांचल क्षेत्र में, पहले जब कभी यज्ञ का प्रचार और प्रसार था, उसी प्रकार से फिर से ये यज्ञ केवल इस बात के लिए, आपको जागृत करने के लिए
किया जा रहा है कि फिर से आपके जो पूर्वज थे, 2-4 पीढ़ी वाले नहीं, सैकड़ों वर्ष पूर्व जो लोग जिस प्रकार से जिस परंपरा को चलाते थे, आप उसको फिर से जीवित ही नहीं करें, उसे पूर्ण रूप से संचालित करें। और यहाँ जब आप संचालित करेंगे तो सारा विश्व जो है आपका अनुकरण करेगा। आज संपूर्ण विश्व में वायुमंडल प्रदूषण की भारी एक समस्या आ गई है, और वो समस्या जो है आपके इस छोटे से उपाय से वो दूर की जा सकती है। लाखों करोड़ों लोगों को आप एक प्रकार से भोजन दे रहे होते हैं, एक प्रकार से औषधि दे रहे हैं, जीवन दान दे रहे होते हैं। ये इस यज्ञ का महत्व है। और विशेष रूप से आप सभी जो हैं प्रतिवर्ष इसका अनुष्ठान इस आश्रम में करते हैं, और सभी अपने निकटवर्ती लोग इसमें श्रद्धा से भाग लेते हैं। तो केवल अगले वर्ष इसी दिन ये कर्म कांड हो ऐसा नहीं, आज से प्रारंभ होकर के ग्राम ग्राम में इसका अनुष्ठान छोटे रूप में हो, चाहे लघु रूप में। यज्ञ का लघु और बृहत रूप तो कोई नहीं। जैसे लोगों की है कि सिंह का बच्चा क्या छोटा क्या बड़ा, तो सिंह है। ठीक इसी प्रकार से यज्ञ तो यज्ञ है, इसका प्रसार और प्रचार हमारे फिर इस भूमि में हो, और फिर हमारा ये क्षेत्र कभी संसार के लिए एक मार्गदर्शक बने, लोगों की प्रेरणा का स्रोत बने, इसके लिए ये क्षेत्र तैयार हो। और नवप्रभात जो है उसके लिए एक केंद्र बने, जिससे सारे विश्व में यज्ञ का, वैदिक धर्म का अर्थात मानव मानव की रक्षा करे। पुमान पुमांसम परिपातु विश्वतः। सभी लोग एक सर्वाणि भूतानि मित्र चक्षुषा समीक्षन्ताम, देखें हम सभी प्राणियों को अपने जैसा मान करके, कल्याणकारी उनका भाव हो हमारा, तो उनको भी उससे लाभ होता है। परमात्मा आप सभी को यज्ञ की अग्नि की प्रज्वलित रखने की क्षमता प्रदान करे, और सबके अंदर ये भावना हो कि जैसे कि हमारे घर घर में यज्ञ होता रहे, वेद पाठ होता रहे, सभी लोग प्रसन्न रहें, निरोगी रहें। परमात्मा आप सबको शक्ति प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। ओम।